नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, मैंने कई दफ़ा आप सभी को यह अवगत कराया है कि पूरे भारत भर में जितने भी राज्य हैं, जहां पे शिक्षकों की भर्ती होते आई है, उन सब में सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती पिछले 2 दशक में हुआ है, तो वह बिहार है। ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की लगातार भर्ती की गई है, चाहे वह नियोजन इकाइयों के द्वारा किया गया हो या फिर नियोजन प्राधिकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा लेकर के किया जाता रहा हो। आप अभी वर्तमान में पिछले 1 वर्ष के अंदर आपने देखा किस प्रकार से 3 बड़ी-बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई। 2 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर पूरे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा लिया गया और तीसरा भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। परिणाम आने बाकी हैं, परिणाम आएंगे, वैसे ही काउंसलिंग करा करके योगदान करा लिए जाएंगे। उसके बाद तुरंत शिक्षा विभाग तत्पर है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के और उस हेतु भी कवायद शुरू कर दी गई है। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न होगी, टीआरई 4.0 का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसमें भी बड़ी संख्या में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, रिक्तियां देखने को मिलेंगी। तमाम ये सारे भर्तियां चल रही हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन इस बीच जो खेल खेले जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, चूंकि बिहार में पूरे भारत भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाता रहा है, चाहे वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से हो या फिर नियोजन प्राधिकार के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा लेकर के किया जाता रहा हो। हमेशा पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का मौका दिया गया है। अब एक कहावत है कि बैठे दा तो गुड़ पसारे दा और गुड़ पसारे दा तो तनी सूते दा। वही हाल है शिक्षक अभ्यर्थियों का बिहार में, और यह खेल सिर्फ दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा ही नहीं खेला जाता रहा है, बल्कि बिहार के भी शिक्षक अभ्यर्थी यह खेल खेल दे रहे हैं। जब सरकार के द्वारा भर्तियां नहीं दी जाती है, तब सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक हो हंगामा मचाते हैं, शोर शराबे करते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सरकार के विरुद्ध, विभाग के विरुद्ध आग उगलते हैं। लेकिन जब भर्तियां दी जाती है तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो यह सोचते हैं कि बिना पढ़े, बिना मेहनत किए ही वे नौकरी प्राप्त कर ले, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इतनी लापरवाही, इतनी अनियमितताएं बरती जाती हैं कि उन अनैतिक, उन असामाजिक तत्वों को अवसर भी प्रदान हो जाते हैं और वे सफलतापूर्वक सिंध लगा पाने में भी सफल हो जाते हैं, वे शिक्षक बन जाते हैं। ऐसा ही हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बिहार में अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उनमें फर्जी, अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन बैठे हैं। लगातार छंटनी चल रही है, कई आधारों पर शिक्षक शिक्षिकाओं को छांटे जा रहे हैं। बावजूद इसके उन निर्लज जो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उनमें जरा भी भय नहीं है। वे खुद इस्तीफा देकर के, त्यागपत्र देकर के नहीं तब तक भागेंगे जब तक कि विभाग के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। वे निष्ठुर होकर के, पूरे ढीठ बन करके और बैठे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिका बने हुए हैं। उनकी कोई मर्यादा नहीं, कोई गरिमा नहीं है। इतने कार्रवाइयां हो रही हैं, यदि वे त्यागपत्र, इस्तीफा देकर के किसी बहाने से नहीं छोड़ करके जाते हैं, जब वे कार्रवाई के जद में आएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। आपको यह जान करके हैरानी होगा, शिक्षा विभाग ने 2018 में ही पूरे भारत भर के 112 विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड किया था। उसके बाद भी लगातार समय दर समय कई विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड किया जाता रहा है। अब तक पूरे भारत भर में लगभग 200 के आसपास विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब शिक्षक भर्ती इतने व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में निकाली गई, तो बहुत सारे बेरोजगार जिनके पास शिक्षक बनने की योग्यता नहीं थी, वे क्षण भर में, पल भर में, रातों रात उन्होंने सारे सर्टिफिकेट व्यवस्था कर लिया, सिर्फ पैसे के दम पर, बिचौलियों के दम पर। और उन्होंने कतई भी जांच नहीं किया कि जो वे 1.5-2 लाख में डीएलएड, बीएड का डिग्री खरीद रहे हैं बिचौलियों के माध्यम से, यत्र तत्र सर्वत्र से, वो यूनिवर्सिटी जायज है भी अथवा नहीं, उनको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वह मान्य है अथवा अमान्य है। और आज 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके उन्होंने ब्लैकलिस्टेड विश्वविद्यालयों से डीएलएड, बीएड की डिग्री तो प्राप्त कर लिए, उस आधार पर उन्होंने नौकरी भी पा लिया। लेकिन जब जांच चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जब टीआरई 1 के विज्ञापन भी नहीं जारी हुए थे, उस समय से भी आगाह करते आया हूं, अवगत कराते रहा हूं कि आप कतई भी इस प्रकार के कदम न उठाएं कि किसी बिचौलिए के माध्यम से पैसे के दम पर किसी भी यत्र तत्र
विश्वविद्यालयों से आप सर्टिफिकेट खरीद करके शिक्षक बनने का प्रयास करें, लेकिन आपने एक ना सुना एक ना माना और आपने ऐसा प्रयास किया। आपको लगा कि इतना गहनता से गंभीरता से जांच कौन करने जा रहा है। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं तो हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, बने हुए हैं, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं था कि जो नियोजन इकाइयां थी उस पर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग कार्रवाई कर पाने में अक्षम थी। वह खुद को सहज नहीं महसूस कर पा रही थी, वह असमर्थ थी कि वे नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षकों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई कर सके। थर्ड पार्टी से जहां भी जिस भी शिक्षक शिक्षिका के बारे में शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई हो तो उस विशेष नियोजन इकाइयों का उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन चूंकि सिर्फ निर्देश ही दे सकती थी, जबरन वो कार्रवाई नहीं करवा सकती थी। और नियोजन इकाइयां चूंकि वे पैसे ले करके बोड़ा भर भांगा भर उन्होंने जानबूझ करके फर्जी और अयोग्य शिक्षकों का नियोजन किया, इस वजह से वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इन सभी कारणों की वजह से ही नियोजन प्राधिकार के द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर और शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की बहाली हुई। आज यदि आपने टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 या आगामी शिक्षक भर्तियों के माध्यम से फर्जी या अयोग्य होते हुए भी शिक्षक बन बैठते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग कार्रवाई करने हेतु आप पर स्वतंत्र है और कार्रवाई हो भी रही लगातार। जहां तक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का सवाल है, चाहे वे जितने भी वर्षों से कार्यरत हैं, यदि वे फर्जी और अयोग्य हैं, जांच चल रही है, पकड़े जाते हैं तो सूद सहित ब्याज सहित उन पे खर्च हुए जितने भी पैसे हैं ट्रेनिंग एवं अन्य मदों से एवं उन्हें जो भी वेतन भत्ता उठाया है, सही पैसे शिक्षा विभाग वसूल करने जा रही है। आप यदि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से नॉन शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या फिर आगामी शिक्षक भर्तियों से आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, यदि आप फर्जी और अयोग्य हैं तो आप कतई भी हिमाकत न करें कि आपका डिग्री फर्जी है, बीएड फर्जी है, डीएलएड फर्जी है, स्नातक फर्जी है या फिर आप खुद फर्जी हैं और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस समय कार्रवाई के जद में आप आएंगे, चाबुक जब आप पे चलेगी तो आपका रूह कांप जाएगा जिस समय विभाग का कार्रवाई होगा। सरकार कतई भी किसी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। यदि आप 420 करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आंख में धूल झोंक करके और आप शिक्षक बनते हैं तो अवश्य ही आप पर कार्रवाई होगी। तो आप यदि जो 112 विश्वविद्यालयों का लिस्ट औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो जारी किए गए हैं और आपने देखा कि किस प्रकार से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्री डिप्लोमा के आधार पर जिन्होंने शिक्षक बना है उन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। 3 अगस्त को भी 5 वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाइयां हुई हैं। भले ही अन्य जिला के डीओ डीपीओ शिथिल पड़े हुए हैं, वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बारंबार आपको हर हफ्ता 2 हफ्ता पर औरंगाबाद जिला का ही स्पष्टीकरण की नोटिस देखने को मिल रहा है और विभिन्न कारणों से छांटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है। उन जरा भी संदेह हो रहा है तो उनको स्पष्टीकरण तो नोटिस भेजा जा रहा है। औरंगाबाद का ही चर्चा है पूरे बिहार भर में और औरंगाबाद से जब नोटिस निकाले जा रहे हैं तो पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं के मन मस्तिष्क में एक खौफ, एक डर, एक भय, एक संशय उत्पन्न हो रहा है। वे बिलबिला उठ रहे हैं कि कहीं वे भी उस जद में ना आ जाए। लेकिन डरने और सहमने की आवश्यकता उन्हें है जो फर्जी और अयोग्य हैं, जिनका डीएलएड बीएड खरीदा हुआ है या बिना कॉलेज का मुंह देखे ही सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, बिचौलियों के माध्यम से पैसा दे करके जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, स्नातक मैट्रिक इंटर किया है। यदि वैसे हैं आप तो आपको डरने सहमने की आवश्यकता, आप स्वयं जांच लें कि जिस यूनिवर्सिटी का आपका स्नातक स्नातक डीएलएड बीएड डिग्री है, डिप्लोमा है, वह सत्य भी है अथवा नहीं, वह मान्य भी है अथवा नहीं, कहीं वह विश्वविद्यालय ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। क्योंकि ब्लैक लिस्टेड सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो है वो औरंगाबाद डीपीओ के द्वारा जारी किया गया है। शायद आप तक पहुंच गया होगा, यदि नहीं पहुंचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हमें मेंशन करें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर संपर्क करेंगे तो आप अवश्य ही पा पाएंगे। या फिर मेरे ट्विटर हैंडल पर आप जा करके और वो सारे लिस्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं तमाम तरह के जो भी लेटर निकलते हैं, पत्र पत्रांक जारी होते हैं विभिन्न शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालयों से या फिर मुख्य कार्यालय से, वो आप यथाशीघ्र हमारे ट्विटर हैंडल पर आप पा सकते हैं। तो जो योग्य हैं, सही हैं, उन्हें डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। जो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, हर हाल में उन पर कार्रवाई होगी। आप यह कतई न माने कि आपका सर्विस बुक अपडेट हो गया है, बन गया है, आप इतने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं तो आपको नहीं निकाला जाएगा, नहीं छांटा जाएगा। 10 साल 15 साल जिनका हो गया नौकरी करते हुए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का, उन्हें भी आज निकाला जा रहा है तो आप कौन से खेत का मूल्य है जिनको 6 महीना 8 महीना ही हुए हैं। और जब इतने आधारों पर छांटे जा रहे हैं, जब इतने बड़ी संख्या, व्यापक संख्या में फर्जी और अयोग्य पाए जा रहे हैं तो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार बिल्कुल ही फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को लेकर के सजग है, सतर्क है, सचेत है। वह हमेशा दिशा निर्देश जारी करते रही है और सभी डीओ डीपीओ को मार्गदर्शन करते रही है। जांच चल रहे हैं, जहां भी डीओ डीपीओ को जरा भी संदेह हो रहा है या फर्जी हैं, अयोग्य है, आपके डिग्री डिप्लोमा एवं अन्य कागजातों पर जरा भी उन्हें संदेह हो रहा है तो आपको स्पष्टीकरण का नोटिस मिल रहा है। यदि आप
तय समय में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं तो फिर आपकी नियुक्ति रद्द की जा रही है, आप पे कार्रवाइयाँ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।